ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब हम 3 बार ओम शांति बोलते हैं, बाबा के साथ साथ अपनी जानकी दादी जरूर याद आती है, क्योंकि जानकी दादी हमेशा पहले 3 बार ओम शांति जरूर बुलवाती, और वो भी बड़े नशे से, उमंग उत्साह से। जब तक अंदर में उमंग उत्साह ना आए तब तक फिर से बुलवाती, क्योंकि बाबा ने हमें ये एक मंत्र दे दिया है ओम शांति का, जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है। और बाबा ने ये पहला पाठ भी पढ़ा दिया कि शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। और हम सब बट्ठी भी करते हैं, किस लिए? बट्ठी किस लिए की जाती है? शक्ति भरने के लिए और परिवर्तन करने के लिए। बट्ठी 3 प्रकार की होती है। एक है कपड़े की बट्ठी, आजकल तो वो भी कम हो गई। पहले विशेष कपड़ों को साफ करने के लिए बट्ठी में डाला जाता है। और दूसरी बट्ठी है ईंटों की। जब कच्ची ईंट बट्ठी में डलती है, वो पक्की हो जाती तो रंग और रूप भी बदल जाता। और तीसरी बट्ठी है हमारी कौन सी? योग की। अब हमारी योग की बट्ठी में हम कितना तपते हैं, कितना अपने को परिवर्तन लाते हैं, वो हमारे अपने ऊपर है। तो बट्ठी का मतलब ही है पक जाना, और पक कर निकलना माना रूप रंग बदल जाना, परिवर्तन हो जाना। वैसे किसी के संस्कार ना परिवर्तन हो, लेकिन अगर वो अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे परिवर्तन होना है, तो परिवर्तन होने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? बट्ठी में डालना पड़ेगा। और जब बट्ठी में डलेंगे तो ऑटोमेटिकली जब बाबा से शक्ति मिलेगी और हमारे जीवन में परिवर्तन ना आए, ये हो नहीं सकता। हम सब पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। पुरुषार्थ में ऊंचाई और नीचाई भी आती है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ में ऊंचाई नीचाई ना आए और हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो, उसके लिए क्या करें? पुरुषार्थ हमारा बड़ा अच्छा हो, हम चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपनी वैल्यू को जानना पड़ेगा। जैसे हमें बाबा से इतना प्यार है, लेकिन प्यार के साथ साथ हमें वैल्यू कितनी है? जैसे मान लो हमारे पास एक नोटबुक है, उसके अंदर 10,000 का चेक रखा है, तो आप उस नोटबुक को क्या करेंगे? संभालेंगे या नहीं रखेंगे? पूरा संभाल के रखेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि में क्या है? उसके अंदर चेक है। जब तक चेक है तो उसको संभालेंगे, और जब चेक निकाल लेंगे कॉपी को कहीं भी रख देंगे, है? तो ऐसे ही हमें अपने से प्यार है, बाबा से भी प्यार है, लेकिन वैल्यू कितनी है? वैल्यू तब है जब उसके अंदर चेक है। और फिर जैसे हम कोई नई चीज खरीदते, मान लो हमने गाड़ी खरीदी। अब नई गाड़ी जब खरीदते हैं, बुद्धि में क्या होता है?
कितना उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि बुद्धि में क्या है, ये नहीं है। जब तक बुद्धि में रहेगा ये नहीं है, कोई भी चीज बुद्धि में है ये नहीं है, तो उसकी बड़ी संभाल करेंगे। जैसे जैसे चीज पुरानी होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे ही हमें अपने जीवन की, पहले हमें स्वयं की वैल्यू होनी चाहिए कि मेरी वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे किसने चुना। मुझे भगवान ने चुना, किस लिए चुना, किस लिए चुना आप सबको, है सेवा के लिए चुना, और भाग्य बनाने के लिए चुना, और है विश्व का परिवर्तन करने के लिए चुना। आप सबको बाबा ने जो चुना है ना, देवता बनाने है। हमारे अंदर विशेषता कोई हो या ना हो, बाबा भर भी देगा। क्यों? क्योंकि बाबा ने जो मुझे चुना है, हजारों पत्थरों में से मुझ हीरे को चुना है, तो जरूर कुछ देखा है तभी तो चुना है। अगर नहीं है विशेषता तो जरूर चुन लिया है तो भरेगा जरूर, वो उसका काम है। इसलिए हमें अपनी वैल्यू ये रहनी चाहिए, मुझे किसने चुना। दुनिया में हम देखते हैं, सिलेक्शन करते हैं, पब्लिक नेता चुनती है, वोट डालते हैं, वहां तो मनुष्यों को चुनते हैं, और हमें किसने चुना, हमारी सिलेक्शन किसने की, स्वयं भगवान ने। जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसने मुझे अपना बना लिया है। तो मुझे अपना बनाया है, मुझे चुना है, तो जरूर मेरे अंदर कोई ना कोई विशेषता है। लेकिन अगर विशेषता का अभिमान आ गया तो वही विशेषता क्या कर देगी, ऊपर नहीं चढ़ाएगी, नीचे गिराएगी। इसलिए बाबा से प्यार रखो, लेकिन बाबा की पहले स्वयं की वैल्यू रखो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। दूसरा वैल्यू किसकी होनी चाहिए, पहले तो सेल्फ की वैल्यू, दूसरी हमें वैल्यू बाबा की होनी चाहिए। क्यों? बाबा ने मुझे चुना है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए। बाप मिला तो सब कुछ मिल गया। पहले तो हम इतने बंधन में थे और बाबा ने हमें बंधनों से निकाल दिया। अब हम कई बार कहते मुझे तो कोई बंधन ही नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें, हर ब्राह्मण को 4 बंधन है। कोई ये कह नहीं सकता मुझे कोई बंधन नहीं। 4 बंधन हर एक को है। वो कौन से 4 बंधन होंगे, हैं कौन से होंगे, कौन से 4 बंधन है? सबसे पहला बंधन हमें बाबा का। कैसे? बाबा का बंधन कैसे है? पहले तो हमें बाबा की पहचान ही नहीं थी, भटक रहे थे, कभी किसी की पूजा कर रहे थे, कभी किसी के पास जा रहे थे। लेकिन अब जब से बाबा की पहचान मिल गई, बाबा के हम बन गए, बाबा ने मुझे सिलेक्ट कर दिया, तो अब मैं इस बंधन में बंध गई। अगर हम परिवार के नाते से कहीं जाएंगे, हाथ भी जोड़ लेंगे, फूल भी चढ़ा देंगे, लेकिन अंदर में भावना क्या होगी, है अंदर से भले देवी देवताओं के सामने खड़े हो गए, लेकिन अंदर में कौन याद आएगा, है देवी देवताओं को देखकर क्या याद आएगा कि ये तो मेरी यादगार है, मैं ये थोड़ी, मैं मेरी तो पूजा सब कर रहा है, मुझे थोड़ी इसकी पूजा करती है।
तो आप सोचो, अब बाबा की पहचान मिल गई तो बंध गए या नहीं बंधे? कोई कह सकता है मैं नहीं बंधी, इसमें हम बंध गए हैं। अब हमें इस, आज भी बाबा ने कहा ना, मर्यादा की लकीर के अंदर क्या करना है? केयर रखेंगे तो चेयरफुल होंगे। तो इसलिए मर्यादा की लकीर के अंदर बंधे हुए हैं। पहला बंधन बाबा का है, दूसरा जो बंधन है हमें वो है ड्रामा का। अगर बाबा हमें ड्रामा का ज्ञान ना देता तो जैसे दुनिया में इतनी टेंशन है, इतना दुख है, इतनी अशांति है, हम भी उनकी तरह होते। लेकिन बाबा ने ये ड्रामा का पाठ ऐसा पढ़ा दिया, कितनी बड़ी बड़ी बातें हो जाए फिर क्या कहते हैं? ड्रामा। ड्रामा हमारी माँ है। जैसे बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है? चुप कराती है ना। अब हम रोने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, फिर क्या कहते हैं? छोड़ो भाई, ड्रामा। ड्रामा हमें क्या करता है? चुप करा देता है। और ड्रामा के ज्ञान ने ही हमारे अंदर शक्ति भरती। नहीं तो ड्रामा का ज्ञान ना होता तो परेशान ही परेशान। दुनिया में है क्या? यही तो है। और हम कितने हल्के हो जाते हैं। अगर कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ जाती फिर क्या कहते हैं? अरे छोड़ो ड्रामा, बस। फिर फुल स्टॉप लग जाता, बिंदी लग जाती। और तीसरा हमें बंधन है, किसका होगा वो? है पता है किसका बंधन है? हमें दुनिया का भी बंधन है। कैसे? आप परिवार में रहते हो, आपका जो नीचे ऊपर होगा, चाहे धारणा है, चाहे व्यवहार है, कुछ भी ऊपर नीचे बच्चे भी देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? बच्चे भी देखेंगे, क्या कहेंगे? मम्मी आप तो ओम शांति में जाती हो, आप भी ऐसा करती हो। अरे आप तो सारा दिन करते हो, मैं एक दिन थोड़ी देर ही तो किया। लेकिन वो हमें क्या करते हैं? ध्यान खिंचवा देते हैं। तो तीसरा बंधन हमें दुनिया का है, क्योंकि दुनिया हमें देख रही है। क्यों देख रही है? उसका भी कारण है, क्योंकि हम बहुत ऊंचे हैं, ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण हैं। और इसलिए पहले ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती थी। आजकल तो पहचान ही नहीं है ब्राह्मण कौन है। पहले तो दूर से ही पहचाना जाता था, ये ब्राह्मण है। आज नाम के तो ब्राह्मण है, पर वो धर्म और धर्म नहीं है। तो इसलिए हम ऊंचे ब्राह्मण होने के कारण हमें लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं। और हम दूसरों को भी क्या कहते हैं? हमें भगवान पढ़ाते हैं। जब हम दूसरों को इतनी अथॉरिटी से कहते हैं हमें भगवान पढ़ाते हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा देते? आज हम कहते हैं ये खराब है, वो एक उंगली जा रही है उसकी तरफ, और हमारी तरफ कितनी? अगर हम कहते हैं वो खराब है, वो एक गुना खराब है, मैं 3। अगर हम कहते हैं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो 1 गुना है और मैं 3 गुना हूँ। तो इसलिए हमें ये भी एक बंधन है जब दुनिया हमें देखती है। और चौथा जो बंधन है वो सबसे बड़ा बंधन है पुरुषार्थ। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ अगर नहीं करोगे, योग नहीं लगाओगे, है सेवा नहीं करोगे, समय कराओगे।
परिस्थितियां करा देंगे। अब देखो, जब व्यक्ति के ऊपर कोई बड़ी परिस्थिति आती है ना, तो क्या कहते हैं, बाबा आपके सिवा कोई नहीं है। उस समय खास बाबा के रूम में बैठेंगे, खास समय निकालेंगे, क्योंकि परिस्थिति को भगाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये भी एक बंधन है अपने पुरुषार्थ करने का। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें परिस्थितियां, समय हमें पुरुषार्थ करा देगा। और इसलिए बाबा कहते हैं चाहे प्यार से करो, चाहे मार से करो, बाबा ले भी तो जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ कराएगा तो लेके भी तो जाएगा। चाहे पुरुषार्थ ऐसा करे जो हम हंसते हंसते जाए, अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सजा खा के जाएगा। है, सजा कोई धर्मराज के ऊपर नहीं है जो हम सोचे ऊपर कोई सजा मिलेगी, नहीं, सजा भी वही नीचे है। वो हमें चाहे कर्म भोग के रूप में आ जाए, बीमारी के रूप में आ जाए। अब देखो, कई बार हमारा मन बड़ा परेशान होता है, ये क्या है? ये भी तो सूक्ष्म एक सजा ही तो है। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ भी हो, अपना पुरुषार्थ इतना अच्छा करो जो बस बाबा के सिवाय और कोई याद न आए। इसलिए बाबा ने हमें ये चार बंधन में बांधा ही है। और फिर बाबा की पहले बताया सेल्फ की वैल्यू, अपनी वैल्यू को जानना है। दूसरा, हमें पढ़ाई की कितनी वैल्यू है। जो बाबा रोज हमें मुरली सुनाता है, पढ़ाता है, हम कितना उस पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। दुनिया वालों ने भगवान को ढूंढने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बाबा ने हमें सारे शास्त्रों का सार मुरली सुना है। हमें इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने नहीं पड़े, इतने ना तो याद करना है ना पढ़ना है। सभी शास्त्रों का सार बाबा ने आकर के हमें जो मुरली सुनाई, और ये मुरली ही एक ऐसी है जितना जितना इसकी वैल्यू को जानेंगे उतना उसकी कदर होगी। अब मान लो अगर हमारे कोई चीज, ये चीज है, कहते क्या है, मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं, वैल्यू नहीं है ना। अगर वैल्यू होगी तो उसको संभाल के रखेंगे। अब बाबा की पढ़ाई की वैल्यू है तो मुरली को भी बड़े प्यार से क्या करेंगे, संभालेंगे, पढ़ेंगे। पढ़ना सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उस मुरली को अपने जीवन में धारण करना। और जब बाबा ने हमें ये इतना सहज ज्ञान दे दिया, हमें उसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। और फिर तीसरी वैल्यू हमें अपने संकल्पों की भी होनी, क्योंकि जितना हमारे अंदर संकल्प नेगेटिव चलेंगे, व्यर्थ चलेंगे, उतना ही हम शक्तिहीन बनेंगे। और जितना जितना हमारे संकल्प पॉजिटिव चलेंगे उतना ही हम शक्तिशाली बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम सभी कहाँ पर बैठे हैं? पता है कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हो? हॉल में बैठे हो, है बाबा के पास बैठे हैं। और कहाँ बैठे हो? बाबा की गोद में बैठे हो, और बाबा के दिल में बैठे हो, और संगम युग में बैठे हो। और कहाँ बैठे हो? यूनिवर्सिटी में बैठे हो।
पता है बाबा कहते हैं कहाँ बैठे हो? आप बैठे हो कल्प वृक्ष के नीचे। कल्प वृक्ष के नीचे जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए कहते हैं ना, एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे आके बैठ गया, उसको भूख लगी, कहता है अगर मुझे यहाँ खाना मिल जाए कितना अच्छा होगा, और सचमुच खाना आ गया। फिर कहता है अरे खाना तो इतना स्वाद मिल गया, पानी भी मिल जाए तो पानी भी मिल गया। कहते अभी घर क्या जाना, यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ बैठा हूँ, अगर यहाँ बिस्तरा भी मिल जाए तो यहाँ ही आराम कर लूँ। फिर कहते हैं अरे ये तो रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, कहीं यहाँ चोर तो नहीं आ जाएंगे। तो सचमुच चोर आ गए। फिर कहने लगा अरे कहीं भूत भी आ जाएंगे, और भूत आएंगे कहीं मुझे खा तो नहीं जाएगा, खाएंगे। माना कहने का भाव क्या है कि वो वृक्ष कौन सा था? ये वृक्ष नहीं, वो है कल्प वृक्ष। हम सभी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इसलिए कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इसलिए हमारे संकल्प पॉजिटिव हों, दूसरों को क्या देने वाले हो? शक्ति देने वाले हो। हमेशा हर संकल्प हमारा पॉजिटिव हो, व्यर्थ ना हो, नेगेटिव ना हो। कोई भी बात अगर नेगेटिव आए भी, लेकिन उसको हम पॉजिटिव में बदल दें, तो उससे क्या होगा? हम बैठे हैं ना कल्प वृक्ष के नीचे, तो बाबा हमारी इच्छा जरूर पूरी करेगा। और फिर देखो, वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो कभी सीधी नहीं होती, हमेशा जड़ें टेढ़ी बाकी होती हैं, और वो जड़ें कभी धरती के ऊपर भी नहीं होती, और हमेशा धरती के नीचे होती है। क्यों? अगर जड़ें टेढ़ी बाकी ना हो, सीधी हो, तो वृक्ष को पानी नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। तो हम भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जड़ें माना हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार कैसे हैं? टेढ़े बाके हैं। लेकिन अगर टेढ़े बाके हैं लेकिन है तो अंदर, वृक्ष के ऊपर तो नहीं है। और फिर आप देखो, जड़ें धरती के अंदर गुप्त होती हैं, अगर वो इच्छा रखे ऊपर हो तो क्या होगा? वृक्ष हरा भरा रह नहीं सकता। अगर जड़ें ऊपर आ गई, माना हमें नाम मान शान की इच्छा हुई, जब मान शान की इच्छा होगी, ऊपर आएंगे तो वृक्ष को हरा भरा नहीं रख सकते। माना हम अपनी जीवन हरी भरी रखना चाहते हैं, दूसरे को सुख देना चाहते हैं, तो हमें जड़ें क्या करनी? हरी भरी नीचे रहेंगी, नाम मान शान में नहीं आना। इस पर बाबा की एक बात याद आती। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे तुम्हें नाम की इच्छा होती है ना, हमारा कोई नाम तो ले। बाबा ने कहा मैं तुम्हारा कितना नाम लेता, जिसका नाम भगवान ले और क्या चाहिए? मान कितना मिलता है। बाबा ने हमें इतने स्वमान दिए हैं, दुनिया में कोई भी इतने स्वमान नहीं दे सकता। आज दुनिया में पढ़ाई कितनी ऊंची कर ले, डिग्रियां ले ले, लेकिन बाबा हमें कितनी डिग्रियां देता। ये स्वमान क्या है? ये हमारी डिग्री तो है। और बाबा स्टैंप लगा देता है, तुम हो,
ये नहीं कि मैं नहीं हूँ, हम भले अपने आप को माने या ना माने, लेकिन बाबा कहते नहीं, तुम कौन हो? बाबा कहते तुम तो खुदाई खिदमतगार हो। किसकी? खुदा की खिदमत में हो, खुदा की सेवा में नहीं तो किसकी सेवा में? और खुदा ने हमें खुद सेवा दी है, जो दुनिया कोई भी सेवा ये दे ही नहीं सकती। तो इसलिए मुझे बाबा ने इतने सम्मान दिए हैं, कितना मान मिल गया, और नाम भी मिल गया, मान भी मिल गया, और शान तो हमारी कितनी ऊंची। हमारी शान कौन सी है? हमारी शान कितनी ऊंची है, जो बाबा हमें संपूर्ण बना देता, देवी देवता। ये हमारी पूरी